हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत रतूड़ी आपके लिए लाया हूं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो 4, 5, 6 नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। A partition wall has two layer of different material A and B। दो वॉल्स है जिनको A और B जिनको कांटेक्ट में रखा गया है और दोनों की थिकनेस सेम है और दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी, जो A की थर्मल कंडक्टिविटी है वो B के थर्मल कंडक्टिविटी के ट्वाइस है। स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर B, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर B इज 50 केल्विन, देन दैट कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर A इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये आपके पास एक वॉल है जिसमें दो लेयर है, लेयर नंबर ए, लेयर नेम्ड एज ए एंड अदर लेयर इज लेयर बी। ठीक है बेटा, एक ए लेयर है और एक आपके पास बी लेयर है। तो ए लेयर के अक्रॉस आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। दोनों की लेंथ सेम है, थिकनेस सेम है। ये भी एल लेंथ की मान लीजिए, ये भी आप एल लेंथ की मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए और इस वाली वॉल को आप A मान लीजिए। ठीक है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 2K है और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K है। दोनों के दोनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी जो हीट होती है वो सेम जाती है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट्स Q टू द पावर Q अपॉन T, दैट्स द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, नॉट हीट, जस्ट इट्स अ रेट ऑफ हीट। जो हीट जाएगी बेटा वो आपकी सेम जाएगी। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो A के थ्रू हीट जाएगी और जो B के थ्रू हीट जाएगी, दोनों के दोनों हीट सेम होती हैं। और आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, जिसे फूरियर लॉ भी कहते हैं, वो है -K कंडक्टिविटी A टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, सो यहाँ पे आपका जो Q है वो दोनों के लिए सेम है, A के लिए भी और B के लिए भी सेम है। तो आपका हम लिख सकते हैं K फॉर A पार्ट, मैं A के लिए लिख रहा हूं तो उसका ट्वाइस ऑफ K है। एरिया आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही मान लीजिए। डेल्टा T ऑफ हमने A के अक्रॉस निकालना है और जो डेल्टा X है वो विड्थ होती है जो आपकी स्लैब है, वो आपकी कितनी है, वो आपकी L ही है। आप L एज्यूम कर लीजिए दोनों की, और ये माइनस साइन तो दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा K A, डेल्टा T भी जो आपको दे रखा है वो आपको 50 केल्विन दे रखा है अपॉन L। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका A के अक्रॉस जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो आपका 25 आ जाएगा। ओके, तो A के अक्रॉस जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा अक्रॉस A इज 25 केल्विन। सो दिस इज योर आंसर एंड द ऑप्शन नंबर C इज वेरी करेक्ट। ये क्वेश्चन प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट s हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज किया है। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इट्स 3 टाइम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या गिवन है आपको, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। आई एम अगेन रिपीट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड में बात की गई है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे आपको एक हाइट से, जो कि s हाइट है, s हाइट से आपका ड्रॉप किया गया है, किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है s हाइट से। ठीक है, तो वो किसी भी हाइट पे पहुंचती है, किसी भी हाइट पे पहुंचती है, नीचे से हम जो हाइट नापेंगे वो नीचे से नापेंगे, किसी भी हाइट पे पहुंचती है, वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और हम सब जानते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो आप 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, एक तो ये सबसे ऊपर वाला जो कि आपका इनिशियल पॉइंट है और आपका ये फाइनल पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटम ले सकते हैं, डेटम आप नीचे भी ले सकते हैं, सबसे नीचे आप डेटम ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट जिसे मैं कहता हूं, रेफरेंस पॉइंट आप नीचे से ले सकते हैं। तो इनिशियली आपकी जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल।
तो जो आपकी इनिशियल टोटल एनर्जी थी वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी mg, और ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो mgs। ओके, और जब नीचे आया तो वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो चलिए ऊपर वाली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका यूज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये आपका हो गया mgs विल बी इक्वल टू 3p प्लस p, सो इट विल बी 4। mgs विल बी इक्वल टू 4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो इट विल बी p विल बी इक्वल टू mgs by 4। So your potential energy at this time will be mgs by 4। और अगर आप हाइट के साथ इसको कंपेयर करना चाहें, नीचे से इसको, इस हाइट को आप बेटा h हाइट मान सकते हो, जिस हाइट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस हाइट को आप h हाइट मान सकते हो और इसको इक्वेट कर सकते हो mgh के साथ। तो अगर आप इसको mgh के साथ इक्वेट करोगे तो m से m कट जाएगा, g से g कट जाएगा, और आपका जो h आ जाएगा वो h हो जाएगा आपका s by 4। तो आपकी कौन सी हाइट आ जाएगी, s by 4। तो देखिए आपके ऑप्शन ए, बी और सी में और डी में s by 4 दे रखा है। अब आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालनी है इस इंस्टेंट पे, तो वो हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी हियर इज mgs by 4 and I know kinetic energy is half mv square, so it will be m get cancel out, it will be 3 by 2, so your answer will be v under root 3 by 2 gs, so it will be your velocity, so your correct answer will be d। here the 2 is inside the under root, जो आपका 2 है वो अंडर रूट के अंदर है, वहां पे 4 नहीं है, वहां पे आपका 2 है। तो ऑप्शन करेक्ट आपका डी है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट आपका डी है, अंडर रूट के अंदर ही आपका 2 रहना चाहिए। यहाँ पे s by 4 आ चुका था, तो आपका 1 by हाफ mv स्क्वायर के 2 से 2 कट गया, तो अंडर रूट जब जाएगा तो वो अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा। सो दिस इज योर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपको क्या गिवन है, एक कॉइल है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है 31 ओम। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज XL और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम इन सीरीज विद अ कंडेंसर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर भी है आपका जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है XC इज इक्वल टू 25 ओम। द कॉम्बिनेशन is connected to an AC source of 110 वोल्ट। सो जो आपको ये वोल्टेज दे रखी है ये VRMS दे रखी है जो कि हो गया 110 वोल्ट। ओके, पावर फैक्टर निकालना है आपका। पावर फैक्टर का फॉर्मूला वेरी सिंपल क्वेश्चन, पावर फैक्टर अगेन इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, cos phi इज इक्वल टू R by Z। अगर आप इंपिडेंस ट्राइंगल जानते हैं तो आपको पता होगा this will be your R and this will be your XC minus XL। again I emphasize it may be XL minus XC। अगर आपका करंट में आपने फेस एंगल ऐड किया है, फाई ऐड किया है, तो आप XC माइनस XL लिखेंगे, और अगर आपने वोल्टेज को लीड करवा रहे थे जब आपने डेरिवेशन किया तो आप XL माइनस XC लिखेंगे। ठीक है, लेकिन Z निकालते टाइम तो बेटा उसका स्क्वायर ही होना है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर करिए या B माइनस ए का होल स्क्वायर करिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। सो दिस विल बी योर Z। As we know Z is under root R square plus XC minus XL whole square. So cos phi will be your R divided by under root R square plus XC minus XL whole square. Okay. So your R is 8 under root 8 square plus 31 minus 25 whole square, and it will be equal to 6 square, and we know 8 square plus 6 square is equal to 10 square. So it will be 8 upon 10 at last। in your JEE mains and NEET examination कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा नहीं आएगा आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन आएगी, बहुत कम कैलकुलेशन आएगी। तो 8 upon 10 it will be 0.8। So the correct answer is your option number D।
सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 किया। सो आप पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे, ये टेस्ट सीरीज करते रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।